नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर हंगामा है, लेकिन बात केवल उनकी चुप्पी की नहीं। अमेरिका के हमले में केवल 3 भारतीय नाविक नहीं मारे गए हैं, बल्कि कई हजार भारतीय नाविकों पर खतरा मंडरा रहा है, जो खाड़ी के इलाके में तैर रहे जहाजों पर मौजूद हैं। इस वक्त खाड़ी के इलाके में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर करीब 18,000 भारतीय नाविक सवार हैं। होर्मुज के आसपास 13 ऐसे जहाज हैं जिन पर भारतीय झंडा लगा है और उन पर 562 भारतीय नाविक हैं। इसीलिए मामला 3 नाविकों की हत्या तक सीमित नहीं। दुनिया भर में समुद्री जहाजों को चलाने के पीछे लाखों भारतीय नाविकों का पसीना बह रहा है और उनके भेजे गए डॉलर से भारत का रिजर्व बैंक रुपए को बचा रहा है। तब भी 3 नाविकों की हत्या पर भारत का जवाब इतना रूटीन क्यों है? उसमें हुंकार क्यों नहीं? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग इंडस्ट्री में 3 लाख भारतीय काम करते हैं। इस सेक्टर में 12% भारतीय हैं। भारत इस बार चुप रह गया तो आगे के लिए समुद्री सीमाओं में भारतीय नाविकों और जहाजों पर हाथ लगाने की छूट दूसरे देश भी लेने लग जाएंगे। अमेरिका और भारत मिलकर एक साथ नौसैनिक अभ्यास करते हैं। दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग भी बढ़ा है और अमेरिका ने 3 भारतीय नाविकों की हत्या पर संवेदना के 2 शब्द तक नहीं कहे। भारत ने इसे बर्दाश्त कैसे कर लिया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया जिससे इनके परिवारों को लगे कि प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ कर रहे हैं और व्यथित हैं। यह सब मामूली संख्या नहीं है। खाड़ी के इलाके में 18,000 भारतीय नाविकों का मौजूद होना, अधिकतर पर विदेशी झंडे लगे हैं, तो क्या अमेरिका उन पर बम गिराता रहेगा और भारत चुप रह जाएगा? इस घटना के बाद भारत के लाखों परिवारों में दहशत फैल गई होगी जिनके बच्चे समुद्री जहाजों पर काम करते हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश के पटलाना सुरेश, यूपी के शिवानंद चौरसिया और हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा की हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी उनकी और भारत की विदेश नीति की कमजोरी के रूप में देखी जा रही है। हत्या 3 नागरिकों की हुई है, मगर अमेरिका के हमले से 24 भारतीय नाविकों की जान खतरे में पड़ गई थी। सेत्तेबेलो जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। सवाल उठ रहे हैं कि भारत इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा? नाराजगी और निंदा की रूटीन बातों से निपटा क्यों रहा है? इन खबरों को याद दिलाकर समय बर्बाद करना है कि ये नरेंद्र मोदी ही थे। जब इटली के नाविकों ने भारत के मछुआरों की हत्या कर दी, तब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी से पूछा, अगर मैडम देशभक्त हैं तो बताएं कि मछुआरों की हत्या करने वाले इटली के मरीनर किस जेल में? मार्च 2014 का पुराना ट्वीट निकालकर पूछा जा रहा है। मैडम से पूछना तो आसान था, ट्रंप से क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? मैडम सोनिया जी, मेरा अगला सवाल आपको और चुभने वाला है। कांग्रेस के नेताओं, कान खोल करके सुन लो, हमारी देशभक्ति को ललकारा है, जरा जवाब दो। देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सब पता बताओ। पता बताओ। देश जब भाई बहनों में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? ये हत्यारे जेल में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या इटली के हैं इसलिए माफ होना चाहिए क्या? हमारी देशभक्ति को ललकारा है आपने, मैडम जवाब देना पड़ेगा। 2013 में जब भारतीय विदेश सेवा की देवयानी खोब्रागडे के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, तब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका की निंदा की। दिल्ली में अमेरिका के दूतावास के सामने से बुलडोजर भेजकर बैरिकेड हटवाया गया। अधिकारियों के परिवारों से उनके डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड वापस ले लिए गए। अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल भारत आया तो उससे राहुल गांधी ही नहीं, तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार, सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और कांग्रेस के सांसदों ने मिलने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका के विदेश सचिव जॉन कैरी ने अफसोस जताया था। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। उन्होंने भी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। यह सब याद दिलाते रहिए, बार बार दिलाइए
कि अब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने बोल नहीं पा रहे, खासकर ट्रंप के सामने। वही बता सकते हैं क्या वजह है। लोकसभा में राहुल गांधी ने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि ट्रंप का नाम लेकर बोल दीजिए कि सीज फायर पर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भाषण में ट्रंप का नाम ही नहीं लिया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. ईरान पर हमले के तुरंत बाद 4 मार्च को एक घटना हुई। भारत की समुद्री सीमा के करीब ईरान की नौसेना का जहाज डेना भारत की नौसेना के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वापसी कर रहा था, अमेरिका ने हमला कर दिया जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। भारत के पास अमेरिका हमला करता है, लेकिन भारत को भनक तक नहीं लगी। अमेरिका ने जब डेना जहाज को डुबो दिया, उसके बाद भी भारत निंदा नहीं कर पाया। डेना पर 180 नाविक सवार थे, 87 नाविक डूबकर मर गए। इतनी बड़ी घटना थी, तब हिंद महासागर के पानी में भारत की शक्ति और प्रभाव पर सवाल उठ गया। और अब अमेरिका ने 3 ऐसे जहाजों पर हमला कर दिया जिस पर 20-20 की संख्या में भारतीय नाविक थे। क्या राहुल गांधी जिन अज्ञात बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमेरिका के सामने भारत की चुप्पी के कारण वही हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल पाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली है उन्हें नाराज करने की इनमें ना हिम्मत है ना ताकत। मनमोहन सिंह की चुप्पी पर मीडिया बोला करता था, जनता पूछा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सन्नाटा पसर गया है। इसीलिए आप कुछ भी कह लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ट्रंप बोल सकते हैं और सब बोलकर लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त भी बता देते हैं और मीडिया उनके बयान का दोस्त वाला हिस्सा आपको दिखाता है। क्या अमेरिका के सामने भारत की इतनी भी बराबरी नहीं? बात केवल निंदा की नहीं, निंदा करेंगे तो यह भी कहना पड़ेगा कि अमेरिका ने कारोबारी जहाज पर अवैध रूप से हमला किया है। आज भी भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज द अफेयर जेसन मीक्स को बुलाकर ओमान के तट पर जहाज पर हुए हमले को लेकर विरोध दर्ज कराया। 3 दिनों में दूसरी बार भारत ने ऐसा किया है। सवाल है कि बंद कमरे में यह सब क्यों हो रहा है? अमेरिका की बात आती है, कूटनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे छुपने क्यों लग जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र का संगठन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। कहा है एकदम स्वीकार्य नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं हुआ, नाविकों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों के तहत कोई भी पार्टी कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमला नहीं कर सकती। ऐसा करना अवैध है, गैर कानूनी है। IMO के नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरने का फैसला जहाज का अपना अधिकार है। अगर जहाज रेडियो सिग्नल बंद कर देता है, यह भी उसका अधिकार है। क्या अमेरिका की सेना को इन सब नियम कानूनों की जानकारी नहीं रही होगी? IMO ने इस मामले में जांच की भी मांग की है। अमेरिका ने जब मिनाब के स्कूल पर हमला किया जिसमें 150 बच्चियों की हत्या हो गई, वह भी अवैध था। सिरिक के जलाशयों पर उसका हमला भी अवैध था। यह सब युद्ध के अपराध कहे जाते हैं। क्या भारत अमेरिका के सामने वॉर क्राइम का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? कमर्शियल जहाज पर सैन्य हमला करना कैसे सही हो सकता है? अमेरिका का ब्लॉकेड ही लीगल नहीं है। जिस जहाज पर हथियार नहीं, जिससे कोई सैनिक खतरा नहीं, उस जहाज पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी जाती हैं। भारत को इसका विरोध साफ शब्दों में करना चाहिए था। अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में कुल 10 जहाजों पर हमला किया है। क्या भारत कह सकता है? इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना पर चुप रहेंगे। जन्मदिन की बधाइयां आती जाती रहेंगी,
ट्रंप को दोस्त कहा जाता रहेगा, मगर 3 भारतीय नाविकों की हत्या हुई है उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया गया, जबकि इस घटना के 2 दिन हो चुके हैं। ईरान कह रहा है भारतीय कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसराइल बकाई ने बाकायदा शोक संदेश जारी किया है और कहा है कि भारतीय कमर्शियल जहाज पर अमेरिका के घातक हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। यह कुछ और नहीं, हथियारबंद लूट और डकैती का प्रमाण है। हम भारतीय नाविकों के परिवार और मित्रजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस व्यवहार के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अमेरिका का यह व्यवहार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए खतरा बना हुआ है। भारत कहता है भारतीय जहाज नहीं थे। ईरान पहली ही पंक्ति में लिखता है भारतीय जहाज पर हमला हुआ। संवेदना जारी कर ईरान भारत को दिखा रहा है कि आपके प्रधानमंत्री अमेरिका की निंदा नहीं कर सकते, भले भारतीय नागरिकों की हत्या हुई है। उधर अमेरिका भारत को चिढ़ा रहा है कि हम उन जहाजों पर हमला कर सकते हैं जिन पर भारतीय नाविक सवार हैं। आपके प्रधानमंत्री हमारी निंदा नहीं कर सकते। भारत की चुप्पी को अब कमजोरी की तरह देखा जाने लगा है। दुनिया दिखाने लगी है कि भारत अपनी कूटनीति की परंपरा के कारण नहीं बल्कि कमजोरी के कारण चुप है। अमेरिका का कहना है इन जहाजों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इनमें ईरान का तेल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। लेकिन सेत्तेबेलो जहाज को मैनेज करने वाली संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी ने जो बयान दिया है उससे तो अमेरिका का दावा ही गलत साबित होता है। घटना के एक दिन बाद 11 जून की रात IOS मरीन नाम की इस कंपनी ने 4 पन्नों का बयान जारी किया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा है अमेरिका की नौसेना ने हमला करने से पहले सेत्तेबेलो जहाज को कोई चेतावनी नहीं दी। हम इस बात को पूरी तरह नकारते हैं कि सेत्तेबेलो टैंकर में किसी चेतावनी को मानने से इनकार किया। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके अनुसार हमला करने से पहले किसी तरह के संदेश का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। इस जहाज का ईरान से या ईरान के तेल से कोई संबंध नहीं। यह एक कमर्शियल जहाज था जो वैध कमर्शियल ऑपरेशन कर रहा था। सेत्तेबेलो टैंकर जिस कंपनी का है उसका कहना है अमेरिका की नौसेना और जहाज के बीच संवाद नहीं हुआ, मगर भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है संदेश का आदान प्रदान हुआ। मरीन IOS ने कहा कि अगर अमेरिका के पास कोई सबूत है तो सार्वजनिक कर दे। IOS मरीन संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और भारत से भी। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पर हमने चेक किया, उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं मिला। भारत को पूछना चाहिए कि अमेरिका ने जब हमला किया तब क्या उसके पास इसकी जानकारी थी कि भारतीय नाविक भी इसमें सवार हैं, और थी तब भी हमला क्यों किया। भारत में नाविकों के संगठन फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के सचिव मनोज यादव ने कहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अमेरिका की नौसेना के पास इसकी खबर नहीं थी कि किस देश के नाविक सवार थे। मुझे 101% विश्वास है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी रही होगी। अगर जहाज ने यह जानकारी नहीं दी तो एक उपाय यह भी हो सकता था कि जहाज को हिरासत में ले लिया जाता। संगठन ने मांग की है स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। मृतक नाविक आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हमले से 3 दिन पहले उनके बेटे ने व्हाट्सएप कॉल में बताया था उन्हें पिछले 2 हफ्ते में अमेरिका की सेना से कम 2 बार चेतावनी मिली है। इस घटना को लेकर कई तरह के बयान चल रहे हैं। साफ है इस मामले में जांच की जरूरत है। क्या भारत इस मामले में जांच की मांग करेगा? अमेरिका ने 3 जहाजों पर हमला किया जिस पर 20 से अधिक भारतीय नाविक मौजूद थे। इस मामले में भारत अमेरिका की ही बात को क्यों दोहरा रहा है? कंपनी कह रही है ईरान के तेल से कोई संबंध नहीं, कोई संवाद नहीं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं जहाज प्रतिबंधित था और उसने चेतावनी को नहीं माना। सेत्तेबेलो के 4 पन्ने के बयान में इसका कोई जिक्र नहीं कि जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था या नहीं। The 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. So one was two of them are Palau flagged, and the third one, which came under attack today, is Guinea flagged. So that is, they are not Indian-owned ships; they are all foreign flagged ships. I also understand that 2 of them are OFAC sanctioned ships, and one of them also is in the category of non-compliant ship. So that you must bear in mind. जितनी बार भारत कह रहा है कि जहाज पर प्रतिबंध था, उसने चेतावनी नहीं मानी, उसका यही मतलब निकल रहा है कि गलती जहाज के नाविक दलों की थी, अमेरिका की नहीं।
अगर जहाज पर किसी और भी देश का झंडा लगा था तब भी ऐसे हमले करना अवैध है। भारतीय नाविकों की हत्या हुई उस इलाके में अभी और ऐसे जहाज हैं जिन पर भारतीय नाविक हो सकते हैं। भारत को उन सभी की चिंता करनी चाहिए। इन मामलों के जानकार सवाल कर रहे हैं कि दूसरे देश का झंडा लगा था तो क्या हो गया। दूसरे देश के झंडे वाले जहाजों पर दुनिया भर में करीब 1 लाख भारतीय नाविक काम करते हैं और खाड़ी के ही इलाके में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर 18,000 के आसपास भारतीय नाविक दल काम करते हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सुकल्प शर्मा ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल भी किया कि इतने सारे भारतीय नाविक प्रतिबंधित जहाजों पर कैसे काम कर रहे हैं। क्या सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की कि भारतीय नाविक इतना रिस्क ना लें? तो इस बात का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मचलनी ने लिखा है कि 8 से 11 जून के बीच अमेरिका ने 3 ऐसे जहाजों पर हमला किया जिस पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक सवार थे। भारत का जवाब रूटीन और घटना के महत्व को कम करने वाला रहा। अगर इसकी जगह चीनी नाविकों की हत्या अमेरिका ने की होती तो उसका रवैया बिल्कुल अलग होता और चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय मामला बना देता। चीन निंदा करने से आगे जाकर कदम उठाता। 1999 में युगोस्लाविया में चीनी दूतावास पर अमेरिकी मिसाइल के हमले में 3 चीनी पत्रकार मारे गए। बीजिंग में अमेरिका के दूतावास पर पथराव हो गया। जनता अमेरिका के विरोध में सड़कों पर उतर आई। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई। लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों पर हमला हुआ, भारत नाम तक नहीं ले पा रहा है। भारत का इतना भी असर नहीं कि अमेरिका इस घटना पर अफसोस जताए। जिस देश में गोदी मीडिया हो उस देश का यही हाल हो जाता है। सरकार चुप हो जाती है और जनता को पता नहीं चलता। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ और उसी के साथ एक महाझूठ भी कि छात्रों को निकालने के लिए मोदी जी ने थोड़ी देर के लिए वॉर रुकवा दी, जबकि यह सच नहीं था। उस समय विपक्ष ने भारतीय छात्रों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर दबाव बनाया, तब जाकर सरकार ने पहल शुरू की, मगर वो हिस्सा नैरेटिव से गायब कर दिया जाता है और इस झूठ को बार बार दोहराया जाता है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। यूपी का चुनाव था, इसीलिए मंत्री यूक्रेन की सीमाओं पर भेजे गए। वायुसेना के विमान से छात्रों को लाया गया। 2022 से 2026 में ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। एक जमाना था जब बीजेपी के सांसद मंत्री शोक संतप्त परिवारों के घर जाया करते थे, संवेदना जताते थे। प्रधानमंत्री मोदी फोन पर परिवार के मुखिया से बातें करते थे। सरकार शायद इसी में लगी है कि कैसे भी विपक्षी दलों को तोड़ दिया जाए या गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया जाए और फिर जनता को बताया जाए कि दाम अभी भी पाकिस्तान से कम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।